वेलकम बैक नाजरीन। नादिर साहब, कल पीपल्स पार्टी ने भी वहां पे राजा साहब की वीडियो भी आई है, हसन मुर्तजा शाह साहब की संबड़ियाल से वीडियो आई है। सुना भी धांधली शांदी की है पीएमएल ने वहां पे, सर क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा कोई इलेक्शन मेरी जिंदगी में तो नहीं हुआ है पाकिस्तान में जिसमें धांधली नहीं हुई हो। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ जगहों पे कम होती है, कुछ जगहों पे ज्यादा होती है। और हम्म। जाहिर सी बात है, जो पावर में जो होती है, जो गवर्नमेंट में जो होती है हम्म। सूबे के अंदर पार्टी, तो उनके लिए ज्यादा आसानी होता है धांधली करना। तो इस चीज को रद्द तो नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यूज किया गया होगा, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या पुलिस के जरिए। हम्म। बट अगेन, पीटीआई आई डोंट थिंक ये बात समझ सक रही है कि अभी वो दिन चले गए कि अवाम को गुमराही के और नफरत अंगेजी के जरिए वो सियासत के अंदर कोई फायदा ले सकेंगे। अभी पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, स्पेशली अभी पिछले चंद हफ्तों में जो इंडिया के साथ जो सिचुएशन थी उसके बाद पाकिस्तान नहीं, जो है बोल वो साहब, मैं झूठा। वापस जरा पीपी 52 पे आऊंगा। मैं आई एम सॉरी बट आई हैव टू कट यू देयर। मुझे वापस जरा पीपी 52 पे आना है। मुझे हैरानगी तब हुई कि जब हसन मुर्तजा साहब, आपके साबिका वजीर आजम राजा साहब, बैठकर कह रहे थे कि यार यहाँ पर नून लीग एक सीट के लिए बड़ा जुल्म कर रही है, धांधली कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स है वो तो हसन मुर्तजा साहब और वहाँ की जो हमारी लोकल पीपल्स पार्टी की जो टीम है वो बेहतर जानती होगी। बट अगेन, जो प्रिंसिपल बात मैं आपसे कर रहा था वो यही कर रहा था कि जब गवर्नमेंट होती है किसी भी पार्टी की सूबे के अंदर, हाँ, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है इसका दांडी मतलब है करना। कि और सिंध में अगर जिमनी इलेक्शन हो तो आपके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इजी है वहां पे इलेक्शन निकालना। जी बिल्कुल आसान हो जाता है। अब करें ना करें वो जाहिर सी बात है, वो एक लेकिन अलग वो टूल शूल टॉपिक। फिर यूज कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की यूज कर ली, पुलिस यूज कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट होती है तो आसान आसान हो जाता होता है, मतलब अगर करना चाहे तो आसान है। हो इसका जाता मतलब है। ये है कि कल को जिमनी इंतखाब अगर सिंध के अंदर हो, पीपल्स पार्टी जीत जाए, तो मैं ये आपका क्लिप निकाल के दोबारा चलाऊंगा कि गबोल साहब पहले कह के गए थे कि बहुत आसान हो जाता है जब हुकूमत हो तो फिर इलेक्शन निकालना। बिल्कुल, आप बिल्कुल चला लें कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। वो करें या ना करें वो अलग बात अब है। गबोल साहब, तो अगला ये सवाल ये पैदा ऑटोमेटिक होता है। लगाना अब अगला कट एंड सवाल ये पेस्ट पैदा कर। होता है कि आपके नदीम अफजल चंद साहब, हसन मुर्तजा शाह साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, तमाम लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक सीट के लिए धांधली की है और आप ही की वोटों से वो गवर्नमेंट बनी हुई है, आप ही की वोटों से वो गवर्नमेंट खड़ी हुई है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड इज दैट कि आप कहते हो, ब्लेटेंटली कहते हो कि तुमने धांधली की है, लेकिन चलो हमारे वोटों से तुम वजीर आजम भी हो। देखिए, ये पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में है जहाँ पे ना चाहते हुए भी एक दूसरे को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली किसी एक गवर्नमेंट के पास, किसी एक पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो इसी वजह से ये कोalition मॉडल सामने आया है। जो आपने पिछले चंद महीनों में देखा, जो इंडस रिवर के ऊपर कैनाल्स का इशू है, वो सबसे बड़ा इसका एक एग्जाम्पल था हम्म। कि जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हमारा पे इख्तलाफ होता है, तो फिर हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाते हैं और जा सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। हम्म। अगेन, ये एक सिर्फ सीट के लिए आई डोंट थिंक हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे वफाक में। बट जो हमारी वहाँ की लोकल लीडरशिप है पीपल्स पार्टी पंजाब की, चाहे हसन मुर्तजा साहब हो या दीगर हम्म। कायरा साहब हो, जितने भी हैं, वो जाहिर सी बात है बहुत मैच्योर सियासतदान है और वो कोई ऐसी बात हवा में तो नहीं करेंगे। कोई ना कोई सच्चाई होगी और आई एम हम्म। श्योर अगर पार्टी डिसाइड करे तो फिर वो इलेक्शन कमीशन में जाके हम्म। सवाबित भी पेश करेगी और चैलेंज भी कर सकती है। राइट रखती है चैलेंज करने का, चले, करे या ना करे। डोंट वोट चले, उजमा सिंबल्स। कारदार साहब मेरे साथ हैं, बसरा साहब जरा उनसे भी इस पे कमेंट ले ली। उजमा साहब कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र, ठीक यार ठाक आई जाए। कांट हियर, उजमा साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे तो आवाज आ रही है। जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। उजमा साहबा, कल के इलेक्शन पे मुबारक दूं आपको या पीटीआई वाली रिजर्वेशंस आपकी खिदमत में गोशगुजार करूं, क्या करूं? कल पीपी 52 का इलेक्शन बड़ी लंबी चौड़ी लीड मारी है, 38,000 के करीब पीएमएलएन ने। बस देखें, आप मेरे ख्याल में मुबारक दें तो ज्यादा अच्छी बात है, हम्म। क्योंकि इनकी तो जो वावेला और स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल अब घिसी पिटी हो गई है। जिस हल्के में ये अगर जीतेंगे तो ये वहाँ फ्री एंड फेयर होता है, वरना धांधलीशुदा होता है। तो वो अब मेरे ख्याल में ये कुछ इनको चाहिए स्क्रिप्ट राइटर अपना चेंज कर लें। हम्म। देखिए, बात सारी ये है कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ था, इनको उतने ही वोट पड़े, हम्म। इनके उतने ही वोटर निकले। हम्म। बाकी जो इनको उस वक्त सिर्फ 8,000 की वड़ाइद साहब की लीड थी। हम्म। इस वक्त वड़ाइद साहब की बेटी की जी। 38,350 लीड है। हम्म। उसकी वजूहात ये हैं कि इनका वोटर तो वहीं का वहीं था, हमारा जो है वो घरों से निकला है और बहुत पजीराई हुई है।
मरियम नवाज साहिबा की अच्छा, यहाँ पे कारकर्दगी की I'm वजह sorry से। उस्मा साहिबा, मुझे एक सेकंड रुकिएगा। फिर यहाँ पर एक चीज तो साबित हो गई कि 9 मई 8 फरवरी पिछले 2-3 साल में जो पीटीआई के साथ हुआ, आप एक वोटर भी उनका कम नहीं कर सके। देखिए, अगर इनके निकले हैं वोट तो फिर ये वावेला तो ना मचाए ना। नहीं, आपने ये खुद शोर कहा ना क्यों कि इनके मचा वोट रहे हैं? उतने ही पहले आप निकले मुझसे हैं। ये आपने खुद पूछें कि फरमाया कि शोर इनके क्यों वोटर मचा रहे उतने हैं ही आप? निकले हैं ना, आपने खुद फरमाया कि इनके वोटर उतने ही निकले हैं, हमारे बढ़ गए। तो पीटीआई का वोट बैंक कम तो नहीं ना हुआ, दैट मींस। नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि जो इनका कल्ट है वो तो वहीं का वहीं है। वो कल्ट को आपने क्या करना है? वो तो जेन साजी हुई हुई है, अब बंदा क्या करे उसमें? आपकी भी तो आप किसी जमाने में जेन साजी हुई थी, आप भी तो बदल गई ना। नहीं, मेरी जेन साजी बिल्कुल हुई थी, लेकिन जब मेरा इत्मीनान टूटा है तो फिर मुझे समझ आ गई थी कि ये इनके कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए फिर ये मेरा हक बनता था कि अगर ये मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं कर रहे और ये कोई इनका जो सर पैर सीधा नहीं है तो ठीक है, देन आई हैव माय ऑप्शंस। बट आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि धांधली तो नहीं हुई ना। वो बसरा साहब से पूछते हैं ना, वो तो कर बसरा लें। साहब से पूछते हैं, वो फील्ड में थे ना। देखिए, मेरी बात सुने, अगर उतने ही वोट इनके थे, उतने ही हैं, तो फिर कोई धांधली नहीं है। हमारे इसलिए निकले हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा जो है दिन रात जो खिदमत कर रही है पंजाब के लोगों की, जो उन्होंने कम से कम 50-60 इनिशिएटिव्स, आप कहें तो मैं लिस्ट कर दूं आपको, होनहार तालिब इल्म से लेके अपना घर अपनी छत से लेके, रानी से लेके, क्लिनिक कॉन्वीर से लेके, किसान कार्ड से लेके, मैं आपको क्या क्या बताऊं, वो सारे ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर आप मुझे ये प्रोजेक्ट उस्मान बुज़दार साहब की भी गिनवाती और फिर मरियम साहिबा के गिनवाती, तो फिर मैं कंपैरिजन कर ना। सकता। उस्मान बुज़दार साहब जो थे वो वसीम अकरम प्लस थे, वो तो आप बसरा साहब से पूछें कि उनके क्या करना। अच्छा चलो, बसरा साहब कल फील्ड में थे, जरा उनका कमेंट इस पे ले ले। बसरा साहब, उस्मा कारदार साहब तो कहती हैं आपके वोट उतने के उतने ही है, 40,000 के करीब। ये जो 38,000 वोट इनका बढ़ गया ना 30,000, क्योंकि 9,000 8,000 की लीड पहले थी, अब 38,000 के करीब लीड है। ये मरियम बीबी की परफॉर्मेंस है, तो ये धांधली शादली वाला छोड़ें, आप इलेक्शन का रिजल्ट मानने आगे चले। अच्छा खरल साहब, अगर आपका टीवी अलाउ कर देता, आपको दिखाता, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया सारा दिखा रहा था, मैं तो ग्राउंड पे मौजूद था। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 8 फरवरी को जो गलतियां स्टेब्लिशमेंट से हुई हैं तो वो बिल्कुल तजर्बाकार हो गए और सबक सीख रहे हैं। अब वारदात जो डाली गई है उसमें तरीकाकार में फर्क ये था कि जो पिछली दफा फॉर्म 47 वाला मामला था ना, वो तो सारे के सारे फॉर्म 45 टेम्पर्ड हो गए, क्योंकि उनको 47 तैयार करना पड़ा उनकी बुनियाद पे। अब तरीका वारदात डिफरेंट है। अब ये है कि 25,000 बैलेट पे वोटर पहले तैयार किए जाते हैं, जो ठोंस दिए जाते हैं। और दूसरा जो काम किया गया है, वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सुन लें कि हमारे जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जब फॉर्म 45 कंसोलिडेट होता है, उसके ऊपर वहां के रिटर्निंग अफसर के और जितनी पार्टियों के पोलिंग एजेंट बैठे हैं उनके साइन होते हैं। वहां पर क्या हुआ है, जिसके ऊपर अभी आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, बेचारे वो भी चीखे मार रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, धांधली ऐसे हुई कि हम बता नहीं सकते। ये पीपल्स पार्टी के लिए हम तो उनके मुखालिफ है ना, वो जमात जिनकी वजह से इनकी हुकूमत कायम है। आप उनका क्लिप चला दें, तीनों चारों का आपको समझ आ जाएगी। तो उन्होंने वहां पर, पुलिस ने रिटर्निंग अफसर को गाड़ियों में बिठाया, हमारे पोलिंग एजेंटों को वहां से निकाला और गाड़ियों में बैठकर वो फॉर्म लेकर गायब हो गए। और वो जो फॉर्म 45 उनके पास पड़े थे, अपनी मर्जी से उनमें वोट फिल किए और जाके जमा करवा दिए। आप मुझे बताएं कि शौकत बजरा आपके सामने जब 60,000 वोटों से जीता हुआ था, मेरे पास तो ओरिजिनल फॉर्म 45 में मेरा कुछ नहीं बना, तो अब कौन से निजाम की बात ये वीडियोस इलेक्शन कमीशन जमा कराएंगे आप लोग सारी? मैं कह रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज मौजूद है हमारे ऊपर सोशल में, मेरे ट्विटर अकाउंट पे पड़ी है। नहीं, ठीक है, मैंने देखी है, मैंने वो देखी है सारी, मैंने फुटेजेस देखी, लेकिन इलेक्शन कमीशन लेके जा रहे हैं आप कौन से इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? ये राजा साहब वाला इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने 17 सीटों के साथ वजीर आजम अर्दली बनवा दिया, जिन्होंने ये टिकटॉकर जिनकी अभी बात कर रही थी मैडम चीफ मिनिस्टर, 34 सीटों के साथ हारी हुई को उनको वजीर आला बना दिया। उस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ, जिनके नाम पे ये पार्टी वोट लेती है, 3 बजे उनके हल्के का रिटर्निंग अफसर चेंज करके उनको जितवा दिया। क्या बात करते हैं करल साहब, यही तो जुल्म और ज्यादती है कि आप ये अंदाजा करें कि वहां पर ये इनके कैंडिडेट आर्मी चीफ के फोटोग्राफ लगा के कैंपेन कर रहे थे, उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने लिया, ना इलेक्शन। बसरा साहब, अल्लाह दी कसम, मैं आप बाजवा साहब दी फोटोआं पीटीए दी फ्लैक्सां ते लग जाएं, वेख जाएं। सुन तो लो,
मैं तो कहना अगर कोई है तो बखानी जरूर है। अगली गल गुजारिश ये है, अगर ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो मेरे भाई आज हमें कोई जलसा करने की इजाजत दे दें। हमारे घरों पे तो आज भी रेड हो रहे हैं, आज भी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। और बाकी रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, लोग किसान इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। हाँ वो कहते हैं जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। ओ भाई आप लोग तो हालत ये है कि आज स्टेब्लिशमेंट आपके सरों से हाथ उठा ले, आप 24 घंटे ये ना हुकूमत रह सकती है ना आप अपने घरों से निकल सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं नादिर साहब, आज इनकी नादिर साहब यहाँ जी 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 एक फिक्रा जी जी बाकी रही गबोल साहब मेरे भाई हैं। देखिए पीपल्स पार्टी का आज जो जिस ये अंदरून सिंध की पार्टी जो रह गई है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पंजाब और केपी को बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाजा करें क्या कह रहे हैं, कह रहे कोई गल नहीं, एक सीट इन्होंने धांधली कर ली तो क्या है। ये वही है कि अंदरू खाई जाओ उतू रोला पाई जाओ। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो सिंध वाली है वो कुर्बानी मांगती है पंजाब की और केपी की, सिर्फ अपनी ये जाली हुकूमत। नहीं बसरा साहब ऐसे ना करे, देखिएगा हसन शाह साहब, राजा साहब और ये हमारे सब पीपल्स पार्टी जो है ना पंजाब, और ये बड़ा एहतजाज करने वाले हैं इस पे। देखिए उनका इलेक्शन चोरी हुआ है, वो कहते हैं वोट हमारे चुराए गए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, ऐसे ना करें। अभी आपने कबूल साहब की बात सुनी नहीं है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। नहीं ही नेवर सेड दैट, नो ही नेवर सेड दैट। उन्होंने कहा जी देखिए वो पंजाब वाले देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा कॉज है, इतने बड़े मसाइल हैं, उनके लिए हुकूमतों में तो डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ अगर एक सीट चोरी हो गई है तो क्या वोट चोरी हो? उन्होंने तो बयान दे दिया सिंध गवर्नमेंट का। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए।